एक ही सोसाइटी में 3-3 घर होना एक सौभाग्य से कम नहीं है। हमारे 3-3 घर हैं जहाँ पर आज मुझे तीनों घरों में पूजा करनी थी। आपको पता ही होगा कि मैंने और मेरे पति ने 1-1.5 साल पहले एक घर खरीदा, अपना एक ऑफिस स्पेस जहाँ पर हम काम भी कर सकें और रह भी सकें, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है जिस वजह से ना हमको आसपास ही रहना पड़ता है। इसीलिए हमने एक फ्लैट खरीदा था। तो वैसे तो मैं अपने 2 घर में पूजा करती ही हूँ डेली, लेकिन इस बार मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने तीनों घरों की जिम्मेदारी ली। सबसे पहले मैंने अपने पहले घर में पूजा करी, जिस घर में मैं पहली बार आई थी। शादी से पहले इस घर में मैं रही, मैंने बहुत काम किया और ये घर मेरे लिए हमेशा से काफी लकी रहा है। तो यहाँ पर मैंने पूजा करी। आप देख सकते हो इस मंदिर का एक एक कोना मैंने बनवाया अपने तरीके से, बिकॉज मैं हनुमान जी पर ना सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हनुमान जी ही सबसे ज्यादा प्रिय है, मुझे सारे भगवान प्रिय हैं, लेकिन एक अपनापन जिनसे होता है ना, वो हनुमान जी हैं। उसके बाद मैंने जल भी चढ़ाया सूर्य देव को और फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे घर में जो अभी 1.5 साल पहले हम लोगों ने लिया था। इस घर में ना मैंने माता रानी को बिठाया हुआ है। अब उसका रीजन भी आप सब जान गए होंगे कि क्यों माता रानी जी को बिठाया हुआ है, क्योंकि माता रानी जी से ना वैष्णो देवी जाकर मैंने ये घर मांगा था और उन्होंने 2 महीने के अंदर ये घर दे दिया था। इसीलिए यहाँ पर माता रानी जी की फोटो है और उन्हीं के लिए मैं पूरे 9 फास्ट रखती हूँ और कन्या बिठाती हूँ। ये मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मेरा खुद का घर हो जाएगा ना, मेरे और मेरे हस्बैंड का, उस दिन हम आपको घर पर लेकर आएंगे और तो और कन्या बिठाएंगे बहुत अच्छे से। मंदिर अभी कंप्लीट नहीं था, लेकिन बाकी सारे भगवान आने के बाद ना वो कंप्लीट हो गया। जौ को मैंने फिर पानी दे दिया था, यहाँ पर दीपक लगाया, फिर मैंने अम्बे माँ की आरती पढ़ी और बहुत ही दिल को सुकून मिला। सच में दोनों घर में पूजा करके मुझे हमेशा सुकून मिलता है, क्योंकि डेली का रूटीन मेरा यही होता है। उठो, वॉक करो, अपने डॉग्स को घुमाओ, उसके बाद घर आओ, नहाओ और फिर पूजा करो। लेकिन इन 9 दिनों में ना रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। सबसे पहले पूजा करने का ही होता है, नहा धो के, उसके बाद मैं कहीं जाती हूँ और उससे पहले मैं कुछ खाती पीती भी नहीं हूँ। तो भाई मेरे दोनों घरों में पूजा हो गई थी, अब बारी आई थी तीसरे घर की पूजा करने की। तो यहाँ पर भी मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मेरी मदर इन लॉ जैसी तो पूजा नहीं करी, क्योंकि वो अलग ही तरीके की पूजा करती हैं और उनको पूजा करते देखना बहुत सुकून भी मिलता है। और बस मैं माता रानी से यही प्रे कर रही थी कि उनके हाथों को अब जल्दी से ठीक कर देना, ताकि फिर से वो खुशी खुशी रहें और उनको आनंद मिले, वो सो पाए। जिस बीमारी से वो गुजर रही है ना, वो बहुत ही बुरी बीमारी है। नसों की बीमारी होना सच में बहुत बुरा होता है, ये मैंने जान लिया। तो मैंने अपने 3rd घर में भी पूजा कर ली थी और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत से भी बहुत ज्यादा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। उसके बाद मैं निकल पड़ी थी बाहर डॉग्स को खाना देने के लिए। आप देख सकते हो मैं एक एक करके अपने सारे काम निपटाती हूँ। वैसे मेरा डेली का रूटीन डॉग्स को खाना देने से ही शुरू होता है और एंड भी वहीं होता है। तो डॉग्स को खाना देना मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पूजा करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान अगर हमें दे रहे हैं ना, तो वो यही सोच के दे रहे हैं कि हम आगे भी पास करें, ये नहीं कि अपने तक ही रखें। और मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती है कि हमेशा चीजें बांटनी चाहिए, उसी से खुशी भी मिलती है और भगवान जी भी खुश होते हैं। और देखो मेरे साथ गुची ब्राउनी और गोपाल भी आए थे। गोपाल की आज छुट्टी थी, इसलिए मैं उसको लेकर आ गई। उसको मैं हर चीज समझाती हूँ कि कैसे क्या करना है। शाम हो गई थी, मैंने अपना शूट कंप्लीट कर लिया था। ये शाम का क्लिप है गाइस, कहीं आपको लगे कि डॉग्स को खाना देने के बाद मैं अपना भोजन करी हूँ, नहीं। मेरी बहन घर पर आई थी, हमने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड करी। उसके बाद मेरी बहन ने माता रानी को भोग लगाया और फिर हम लोग बैठ गए और हमने व्रत का खाना खाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा और मेरी बहन दोनों का 9 दिन का व्रत है और सच बता रही हूँ, मुझे 9 दिन की मोटिवेशन ना मुझे मेरी बहन से मिली, क्योंकि बचपन से देख रही हूँ पूरे 9 फास्ट रखती थी। वो भगवान पे अटूट विश्वास रखती है और मुझे ये देख के बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को भोग लगाया और उनके नाम का खाना निकाला और फिर स्टार्ट कर दिया खाना खाना। 9 दिन कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसको कैप्चर करना हमें हर साल याद रहेगा। तो अपने भी 9 दिन कैप्चर करना बिल्कुल मत भूलना, पिक्चर्स लेना दबा कर। जय माता दी जरूर लिखते हुए जाना कमेंट में गाइस, और चैनल को फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।